તો આ સાથે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે આજે લોકસભામાં નવું આવકવેરા બિલ 2025 રજૂ કર્યું। આ નવું બિલ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961નું સ્થાન લેશે। હાલમાં આ બિલ લોકસભાની સિલેક્ટ કમિટીને મોકલવામાં આવ્યું છે। આ સમિતિ આગામી સત્રના પ્રથમ દિવસે લોકસભામાં પોતાનો અહેવાલ રજૂ કરશે। With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. તો નવા ઇન્કમ ટેક્સ બિલમાં શું ખાસ છે તેના પર વિગત આપવા આપણી સાથે સંવાદદાતા લક્ષ્મણ રોય જોડાઈ ગયા છે। લક્ષ્મણ जी, नया इनकम टैक्स बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट से कैसे अलग है? देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे ही इनकम टैक्स बिल का नाम आता है तो लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि शायद कुछ इनकम टैक्स में राहत मिल रही है क्या, या फिर कई लोग डर जाते हैं कि कहीं कुछ यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि कुछ टैक्स की देनदारी बढ़ने वाली है। तो बता दूं कि ना तो राहत मिलेगी ना तो देनदारी बढ़ेगी। ये इनकम टैक्स का नया बिल जो है दरअसल इनकम टैक्स बिल को आसान बनाने के लिए रखा गया है और इस बिल में आसान शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है, समझाने के लिए अलग अलग 57 टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग आसानी से समझ जाएं। और इस हद तक आसान किया गया है कि सामान्य आमदनी वाले लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं। अब एक मुद्दा उठता था कि कई सारे प्रोविजन है, पता नहीं नए में उसके जगह पे क्या आया, कौन सा सेक्शन पुराने में था उसके बराबर का सेक्शन कौन सा है। तो इसमें एक मैपिंग की सुविधा की जा रही है कि मौजूदा जो सेक्शन नए बिल में है वो पुराने बिल के किस सेक्शन के साथ होगा। तो ये मैपिंग की व्यवस्था भी की जा रही है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रहेगी और कोई विवाद होने पर पुराने बिल का हवाला दिया जाएगा, इस बात की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये सारा जो बिल है अभी एक बिल के शक्ल में है, इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाएगा। सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले सत्र मतलब मानसून सत्र के पहले दिन तक सौंपेगी और कमेटी की रिपोर्ट सौंपने के बाद फिर उस पर विचार होगा और तब जाके बिल अंतिम स्वरूप में आएगा और बिल लागू होने के बाद, बिल पारित होने के बाद उसे लागू किया जाएगा। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2026 से इस बिल को लागू किया जाना है।